कौन लोग ईमान लाए? एक बच्चे, एक गुलाम। बच्चे कौन? हजरत अली। एक गुलाम हजरत बिलाल, अबू बकर सिद्दीक और हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा। यही लोग नहीं मान लाए। इन लोगों की मुकाम क्या थी? हजरत खदीजा को अगर छोड़ दिया जाए कि वो एक पैसे वाली खातून थी, बाकी इन लोगों की क्या हैसियत थी? हैसियत ये थी कि उनको समाज में कुर्सी भी नहीं दी जाती थी। इतनी भी हैसियत नहीं थी, उतनी भी उनकी हैसियत नहीं थी कि कहीं पे चले आए कुर्सी भी दिया जाए। इतने छोटे लोग थे। और वहां बैठकर एक प्लानिंग हो रही थी कि पूरी दुनिया को एक सिस्टम देना है। जो इन्होंने जिस सिस्टम को माना है, जिस दीन को मान रहे हैं, जो इन्होंने खलत मलत कर दिया है, जो उस टाइम की दुनिया की सुपर पावर हुआ करती थी, उन लोगों के निजाम को, उन लोगों के सिस्टम को, उन लोगों के कानून को ख़त्म करके एक नए कानून को, नए सिस्टम को लागू करना है। ये प्लानिंग कौन लोग कर रहे थे? ये 3 लोग मिलके, 4 लोग मिलके, और वैसे लोग मिलके कर रहे थे जिनकी समाज में कोई हैसियत नहीं थी। लोग हंसते थे, अरे ये तो पागल हो गया, ये लोग क्या करेगा, मजनू है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे जादूगर है ये, है ना। आज हमारे साथ भी यही कंडीशन है। जब हम लोग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को लेके आए तो हमारे साथ क्या हुआ? यार तुम लोग जीतेगा, तुम लोग तो बीजेपी को जिताने चला आया, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जीत नहीं पाएंगे। ये हमें मैसेज दिया जाता है, क्योंकि हमारे अंदर ईमान की ताकत नहीं है। हमको यह यकीन नहीं है कि हम जो काम कर रहे हैं अल्लाह ताला भी हमारे साथ है, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर हमारे साथ है। इस चीज का हमको यकीन नहीं है। हमको लगता है कि हम वोट देंगे तो जीत जाएगा, हम वोट अगर गलत जगह डालेंगे तो हार जाएगा। अगर ऐसी बात थी तो कटिहार सदर की अगर हम बात करें तो 3 बार से बीजेपी जीत रही है। कितने लोगों ने यहाँ पर बीजेपी को वोट दिया? कितने लोगों ने दिया? कोई तो नहीं दिया, फिर क्यों जीत गई? अब कहीं पर बोला जाएगा कि ईवीएम का गड़बड़ है, कहीं पे बोला जाएगा बंटवारा हो गया वोट का, छितिर बितिर हो गया। मामला जो भी हो, मगर ये है कि हम नहीं जिता पाए, बीजेपी को नहीं हरा पाए। यही ना बात हुई। बहाना 1000 है, मगर रिजल्ट यही है कि हम बीजेपी को नहीं हरा सकें। मगर हमको डराया जाएगा कि तुम लोग बीजेपी को जिताने के लिए आए हो। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमारी तादाद नहीं है। यही नहीं, तादाद की कमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी थी, जब 313 लोग 1300 के मुकाबले में खड़े हो गए। नंगे थे, भूखे थे, हथियार नहीं था, और दूसरी तरफ एक बड़ी तादाद फौज से लैस थी जिसके पास हथियार भी था और ताकतवर भी थे। मगर इनके पास जो ताकत थी वो ईमान की ताकत थी, अल्लाह पर यकीन की ताकत थी कि हम तो जा रहे हैं मगर अल्लाह हमारे साथ होगा, क्योंकि हम हक पर हैं। हम लोगों को इंसाफ दिलाने जा रहे हैं, हम बराबरी कायम करने जा रहे हैं, हम बच्चे को उसका हक दिलाने जा रहे हैं, हम बूढ़े को उसका हक दिलाने जा रहे हैं, हम एक सिस्टम लेके जा रहे हैं, अल्लाह हमारे साथ होगा। वो ताकत उनके पास थी। लोगों ने बोला कि यार मोहम्मद, तुम यार अपने लोगों को कत्ल करवाने लेके जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो? लोगों ने उस वक्त भी उनको समझाया कि तुम क्या करने जा रहे हो, तुम तो अपने लोगों को कत्ल करवा दोगे। दुनिया देख रही है 313 चंद मुट्ठी भर लोग, वो भी निहत्ते हैं, कपड़ा नहीं है बदन में, पैर में चप्पल नहीं है, हथियार नहीं है, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के दुपट्टे का झंडा लगा हुआ है, और दूसरी तरफ एक ताकतवर फोर्स 1300 की तादाद, ऊंट घोड़ा और हथियार था लेस। मगर इनके तरफ ईमान की ताकत थी, और दुनिया ने देखा कि उस जंग को कैसे मुसलमानों ने जीता। आज हमारे अंदर वो ताकत खत्म हो गई है। हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ भी मांगते हैं, मगर हमें इस दिल में यकीन नहीं है कि मेरी दुआ भी कबूल हो रही है। क्यों? क्योंकि हम अमल नहीं कर रहे हैं, हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम इंतजार में हैं कि अल्लाह ताला अबाबिल भेजेगा। हम यही इंतजार में कि अल्लाह ताला अबाबिल भेज देगा
और वो आके इब्राहिम के जैसे लोगों पर कंकर की बारिश कर देगी। हम आराम से अपने खेत में, दुकान में, स्कूल में, मदरसे में पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे, अल्लाह ताला अबाबिल के जरिए से मदद भेजेगा। यही हमारा यकीन हो गया। क्या अल्लाह ताला हमारे लिए अपना सिस्टम बदल देगा? जब ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में उतारा जाएगा तो वो मीनार पे उतरेंगे, वहां से लोगों को बोलेंगे, ऐ लोगों सीढ़ी का इंतजाम करो, हमको नीचे उतरना है। तो लोग बोलेंगे, आप जब उतनी ऊपर से आसमान से मीनार तक आ सकते हैं तो यहाँ से सीढ़ी की क्या जरूरत है? अजीब बात है कि आसमान से वो मीनार तक उतर गए मस्जिद के और वहां से सीढ़ी मांग रहे हैं। तो बताएंगे कि ये दुनिया दारुल असबाब है, यानी कि प्रैक्टिकल की दुनिया है। यहाँ जो कीजिएगा उसी का रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर चमत्कार का नहीं है सिस्टम, यानी कि हमको सीढ़ी लगेगी। ये प्रैक्टिकल की दुनिया है और हमको यकीन है कि अल्लाह ताला अबाबिल भेज देगा, मेरे मसाइल हल हो जाएंगे। नमरूद की तरह मच्छर से सबको तबाह फना कर देगा, हम आराम से रहेंगे। अल्लाह ताला आपके लिए सिस्टम नहीं बदलेगा, जो दुनिया का सिस्टम है वही रहेगा। आप कोशिश कीजिएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। नहीं कोशिश कीजिएगा, ये दुनिया आपको इसी तरह मारती रहेगी जिस तरह मार रही है। कभी हमें दंगे फसाद में मार दिया जाता है, कभी हमें देश से निकालने की प्लानिंग की जाती है, कभी हमें गाली और गलौज किया जाता है कि मुल्ले हैं, गंदे होंगे, ये लोग झूठे हैं, इनके यहाँ हलाला है, इनके यहाँ जिना है। इस तरह से हजारों इल्जाम लगाए जाएंगे और आखिर में अब हमें देश से निकालने की कानून बना दी गई है। देश में हजारों मसाइल आ गए हमारे सामने और हमने कोशिश भी बहुत की। हमने बड़े बड़े जलसे करवाए, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, मस्जिदें बनाई, बच्चे को हाफिज बनाया, कारी बनाया, मुफ्ती बनाया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, कुछ को पॉलिटिशियन भी बना दिया। मगर हमारे मसाइल जूं की तू है, बल्कि बढ़ते जा रहे हैं, खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक जाकिर नायक का प्रोग्राम होता है, 10 लाख की तादाद में मुसलमान पहुंच जाते हैं। डगरवा में इज्तिमा होता है, 50 लाख की तादाद में मुसलमान पहुंच जाते हैं। बाबरी मस्जिद किस मसलक की है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हम फिर भी बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ रहे हैं। सब जगह हमारी तादाद दिखती है, हमारी यूनिटी दिखती है, हमारे दाढ़ी टोपी दिखते हैं, मुसलमान दिखते हैं, नाम के आगे मोहम्मद भी लिखा होता है, हर चीज़ दिख रहा है। मगर वो अमल हमने छोड़ दिया जिसकी हमें तालीम दी गई थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब शोएब अबू तालिब में कैद कर दिया गया, लोग चीख पड़े, या अल्लाह के रसूल, अल्लाह की मदद कब आएगी, क्यों हम पे इतनी मुसीबत आ रही है। लोग पत्ता चबाते थे, चमड़ा चबाते थे, यह हालत हो गई थी। वहां पर एक आयत नाजिल हुई कि तुम सब्र करो और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के वाक्य को याद करो। सब्र की बात तो अभी भी हम सुनते हैं कि सब्र करो अल्लाह हमको देगा, मगर वहां पे अल्लाह ताला ने 2 बात कहा कि तुम सब्र करो और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के वाक्य को याद करो। लोगों ने पूछा, अल्लाह के रसूल सब्र तो समझ में आ रही है, हजरत दाऊद के वाक्य को याद करने की बात क्या हो गई? तो आप लोगों को पता होगा कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत ताकतवर नबी हुआ करते थे। उनके हाथ में इतनी ताकत थी कि वहां से लोहा पिरो दिया करते थे, उसका हथियार बनाया करते थे। यानी कि तुम सब्र करो और ताकत हासिल करो, तब ये दुनिया तुम्हारे ऊपर जुल्म रोक देगी। ताकत का क्या मतलब है? बहुत अच्छी बॉडी बना ली है, यही ना है? आपको बॉडी आपको क्या जेल में बंद कर रख देगा, यूएपीए में डाल देगा, पोटा जैसे काले कानून में डाल देगा, सीमी के नाम पर आपके बच्चे को डाल देगा। बहुत अच्छी ताकत है, बहुत अच्छी बॉडी बिल्डिंग है, क्या फर्क पड़ता है? ताकत ये है कि आज आपको सिस्टम पे आना होगा, आज आपको हुकूमत में आना होगा, जहां से कानून बनता है, जहां से सिस्टम चलता है, जहां से जुल्म और अत्याचार का फैसला लिया जा रहा है, वहां पर आना होगा। मुसलमान तो आते हैं, बहुत से मुसलमान एमएलए और एमपी और एमएलसी बन के बैठे हुए हैं, चेयरमैन भी है, मगर मुसलमान हैं, आपके लोग नहीं हैं, पार्टी के लोग हैं। तो जब पार्टी के लोग जाएंगे तो वो पार्टी की वफादारी करेंगे, आपकी वफादारी नहीं करेंगे। वो सेकुलरिज्म की भाषा बोलेंगे, इंसाफ और हक की बात नहीं करेंगे। आज यही हो रहा है हमारे साथ। हमें सेकुलरिज्म के नाम पर 70 साल से ठगा गया,
हमारे रोड खराब है, नाले खराब है, हमारी बस्तियां उजड़ी हुई है, हमारे मोहल्ले में बाढ़ आया हुआ है, हॉस्पिटल में सही दवा नहीं है, हमारे लोग दम तोड़ रहे हैं। और हमको सेकुलरिज्म के नाम पर, बीजेपी को रोकने के नाम पर हमको 70 साल से यही लॉलीपॉप थमाया जा रहा है। और ये बात सही है कि हमने 70 साल से बीजेपी को रोकने के नाम पर ही वोट दिया। किसको हमने वोट दिया है कि बीजेपी नहीं आ जाए? हमने एक जुआरी, शराबी, बदकार को हमने वोट इसलिए दे दिया कि ये बीजेपी को रोक देगा। यही ना हुआ। मगर बीजेपी 2 सीट से 300 प्लस सीट पर आ गई है। हम आज भी बीजेपी के खिलाफ वोट करते रहते हैं। तो यानी कि हम नाकाम हो गए बीजेपी को रोकने में। वजह क्या हुई कि हमने जिनको सेकुलर पार्टी समझ कर वोट दिया, वही लोग बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। आज कांग्रेस के 176 एमपी जो कभी सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को समझाकर, बहलाकर, फुसलाकर वोट लिया करते थे, आज बीजेपी के गोदे में बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार ने क्या वादा किया था? मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। ये हालत हो गई कि मुसलमान उसके पीछे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने को तैयार हो गया कि वाह, नीतीश कुमार ने कितना बड़ा काम कर दिया। हमारे दानिश भाई गवाह है, अररिया की एक मस्जिद में तकरीर हुई बाकायदा कि नीतीश कुमार को वोट देना मुसलमानों पे फर्ज है। आज वही नीतीश कुमार बीजेपी के गोद में बैठे हुए हैं। राजद ने हमसे वोट लिया, आज राजद के 15 एमएलसी बीजेपी में जा चुके हैं। कांग्रेस ने हमसे वोट लिया, कांग्रेस की बात करें तो ऐसा कानून कांग्रेस ने मुसलमानों के खिलाफ लगाया है कि रसूखा गौ हत्या के नाम पर देशद्रोही का केस लगा दिया है राजस्थान में। आपको पता है? रसूखा वो केस होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, यानी कि आप देश के सुरक्षा के लिए खतरा है, देश की सलामती के लिए खतरा है, वैसा केस एक मुस्लिम नौजवान पे लगा दिया है, सिर्फ इसलिए कि उस पे गौ हत्या का आरोप है, गाय जबा करने का आरोप है। इतना बड़ा केस उस पे लाद दिया गया है, रसूखा का केस। यानी कि आप आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले लोग हैं। आप पाकिस्तान से मिले हुए, आप ISIS के